तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सुपेंग लू को लेकर ट्रेजर गेट के अंदर चला गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग उस जायंट स्नेक को देखते हैं जो कि दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। और इस बात को देखते हुए जेंग और बाकी सब उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उस स्नेक के अटैक से लिन बहुत ही घायल हो जाता है। और फिर वो स्नेक बहुत सारा पॉइजन को रिलीज करता है, जिसे देख के कि वो सब पीछे हो जाता है। और फिर वो स्नेक अपने सर से उस ट्रेजर गेट के ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो उसे तोड़कर अंदर जा पाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान में बहुत सारा फायर का ब्लास्ट होने लगता है, जिसके अंदर से कि एक बहुत बड़ा सा ही फायर फिनिक्स बाहर आता है। और फिर वो वहाँ पर आते ही उस जायंट स्नेक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर हम लोग दूसरी तरफ सुपेंग और लू को देखते हैं जो कि ट्रेजर गेट के अंदर ही बेहोश पड़े हुए थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि आसपास का स्पिरिचुअल ऑरा सुपेंग के बॉडी के अंदर जा रहा होता है, जिसके बाद की सुपेंग होश में आ जाता है। और फिर वो अपने बगल में देखता है तो जहाँ पर कि लू अभी भी बेहोश होकर पड़े हुई थी, और इस तरह से वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। तभी लू का भी होश आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ का छत का नुकीली चट्टान नीचे गिर रहा होता है, जिससे कि लिटिल मंकी को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। इधर सुपेंग अपने हाथ पे लू का हाथ को देख के अपने हाथ को चुरा लेता है, और फिर लू अपने तलवार को लेके वहाँ से जाने लगता है। और फिर सुपेंग कहने लगता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो फिर यहीं पर मार सकते हो। पर लू उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए आगे की तरफ जा रहा था, क्योंकि अचानक ही वहाँ का सारा स्पिरिचुअल ऑरा एक ही तरफ जा रहा था, जहाँ पर कि वो ट्रेजर है, और वो लोग उस ट्रेजर के आसपास जाकर इकट्ठा हो रहा था। इस तरफ फायर फिनिक्स और जायंट स्नेक के बीच एक बहुत ही बड़ा बैटल चल रहा था, जिसके इम्पैक्ट से कि बाकी सबको बहुत ही तकलीफ हो रहा था। दूसरी तरफ सुपेंग उस ट्रेजर के पास जाके उसे लेने की कोशिश करता है, पर लू उसे वहीं पर ही रोक देता है। और फिर सुपेंग कहने लगता है कि मैं इस ट्रेजर को लेना चाहता हूँ, पर लू कहने लगता है कि मैं किसी भी हालत में इस ट्रेजर को डीमन के हाथ में पड़ने नहीं दूंगा। और इस तरह से उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि कभी सुपेंग उस पर भारी पड़ रहा था तो कभी लू सुपेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। और तो और गेट के बाहर वो दोनों बीस्ट भी एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देता है, और इस तरह से यहाँ पर एक बैटल का सीन तैयार हो जाता है। और फिर फायर फिनिक्स अपने थंडर पावर की मदद से यहाँ पर एक जोरदार का ब्लास्ट करता है, जिसके पावर से कि यहाँ का ट्रेजर गेट के अंदर एक छेद हो जाता है। और फिर अंदर वो दोनों तो एक दूसरे के साथ अभी भी फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो दोनों अपना अपना वेपन को निकाल के भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। वहाँ का छत से तो बहुत ही बड़ा बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा था, पर वो दोनों इसे इग्नोर करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और इस तरफ तो गेट के टूटने से सब लोग सिर्फ अंदर जाने के बारे में ही सोच रहा होता है, जहाँ पर कि वो फायर बैट उस स्नेक को रोक रहा होता है अंदर जाने के लिए। और अंदर फाइट करते हुए सुपेंग नोटिस करता है कि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, और फिर वो देखता है कि वो ट्रेजर के पास सारा स्पिरिचुअल ऑरा जा रहा था। और फिर उस ट्रेजर के अंदर से बहुत सारा दाव पैटर्न बाहर निकाल के चारों तरफ फैलने लगता है, जिसे देख के कि लू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर सुपेंग को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समझ रहा था इस दाव पैटर्न के बारे में। पर लू तो सच में इस पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसे तो सच में ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर हुआजिया तो अपने पावर की मदद से एक बहुत बड़ा एनर्जी सील को क्रिएट कर लेता है, ताकि वो उन बीस्ट के पावर क्लैशिंग से सबको प्रोटेक्ट कर सके। और तो वो दोनों बीस्ट फाइट करते करते आसमान के ऊपर की तरफ जा रहा था, और दूसरी तरफ हम लोग सुपेंग को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर के पावर के बारे में जानकर थोड़ा सा हैरान और उदास भी हो चुका था। और फिर ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि उस ट्रेजर के ऊपर वाला छत तो पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हुआजिया और बाकी सब भी ऊपर चला आता है, पर वो स्नेक तो किसी भी हालत पे उस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख के कि बाकी सब थोड़ा सा डर जाता है। इधर पत्थर के गिरने से सुपेंग थोड़ा सा घायल हो चुका था, वो किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उठ जाता है। और फिर लीन देखता है कि वो सांप तो बहुत ही इंजर्ड हो चुका है, और उसके बॉडी से खून तो रिवर की तरह बह रहा है, पर फिर भी वो उस ट्रेजर के लेने के लिए आगे आता है। पर तभी वहाँ पर वो फायर फिनिक्स भी आ जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग घोस्ट किंग वो दोनों आदमियों को देखते हैं जो कि अपने फुल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बिछा रहा होता है। और इस तरफ तो वो फायर फिनिक्स आसमान में जाके अपने पंखों के मदद से एक एयर का बवंडर को क्रिएट करता है, जिससे कि सब लोग वहाँ से बिखर जाता है। और इतनी एयर प्रेशर में तो सुपेंग को भी बहुत ही तकलीफ हो रहा था, वो वहाँ पर किसी चीज को पकड़ कर वहाँ पर लटक रहा था, जहाँ पर कि लू अपने तलवार को पकड़ के वहाँ पर लटक रहा था। पर वो जायंट स्नेक भी कुछ कम नहीं था, वो अपने पॉइजन की मदद से उस बीस्ट पर हमला करने लगता है। वो दोनों बीस्ट के पावर के कारण सुपेंग का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लू भी अपना हाथ छोड़कर नीचे आ जाता है। और तो अब ऊपर वो दोनों बीस्ट ही सिर्फ लड़ रहा होता है, पर इसी के बीच हम लोग एक दूसरा ड्रैगन को देखते हैं जो कि किसी और पैलेस में बैठा था। और इस तरह हम लोग लिटिल मंकी को देखते हैं जो कि अपने आप को किसी तरह से संभाल कर उस ट्रेजर के पास पहुंच चुका था, और वो जैसे तैसे उस ट्रेजर के पास जाकर उस ट्रेजर को उठाकर पी लेता है। और वो उसे पीने के बाद ही यहाँ से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देख के कि सुपेंग को उसके बारे में बहुत ही फिक्र हो रहा था। और लिटिल मंकी को तो इस हालत में देख के जेंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और लू भी उसे देख के
थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग सिर्फ लिटिल मंकी को ही घूरे जा रहा था और तो और वो दोनों बीस्ट अपना अपना फाइट को छोड़कर सिर्फ लिटिल मंकी को ही देख रहा था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करना मत भूलिएगा।